हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। मैं विश्वकर्मा सर फ्रॉम परासिया। मैं आपसे आज कुछ बातों पे बोलना चाहता हूँ और बताना भी चाहता हूँ। मेरा मकसद केवल युवाओं को इस लैंग्वेज को अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास है। मेरा रिटायरमेंट है 1 साल के बाद। मैंने सोचा क्यों ना हायर सेकेंडरी को बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते अब युवाओं को भी अपनी सेवाएं देना चाहिए। ये मेरा एक मकसद है। मैं कुछ बातों पर आपसे चर्चा करना चाहता हूँ और शायद मेरी बात अगर आपको ये बिल्कुल समझ में आएगी। मेरे पास बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो हिंदी मीडियम्स के भी होते हैं, इंग्लिश मीडियम्स के भी होते हैं। उनके सामने ये समस्या होती है कि सर हम इंग्लिश बोल नहीं पाते, लिख नहीं पाते। हाँ, रट लेंगे और रट के हम एग्ज़ाम पास कर लेते हैं। ये उनके सामने समस्या है। अब सवाल ये है कि ये समस्याएं क्यों हैं उनके सामने। जो मेरे 30 साल का अनुभव है वो ये कहता है कि बच्चे ऐसे याद करते हैं, लेटर याद कर लेते हैं, अनसीन के आंसर अपने दे देते हैं। 100 नंबर के पेपर में से 40 मिल गए, 50 मिल गए, 60 मिल गए। सब पास आउट 33 है, 40 मिल गए पास हो गया, 50 मिल गए पास हो गया। ये पास होने के लिए। लेकिन वो अपने दोस्तों से ना कभी हिंदी चूँकि अपनी भाषा है तो उसी भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं, दोस्तों से, शिक्षक से। तो उनके सामने समस्याएं क्या आती हैं और क्यों होती हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि उन्होंने कभी उस भाषा को समझा ही नहीं ढंग से। जबकि वो बच्चा KG 1 से इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, 12th पास हो गया, उसको इंग्लिश समझ में नहीं है। तो चलें हम उस तरफ कि उसको ऐसा क्या कारण है जो उनको समझ में नहीं आता है। सबसे पहली बात ये कि हम अपने उठते से सोते तक कितने प्रकार से हम अपनी बात को भी व्यक्त करते हैं। सबसे पहला प्रश्न। तो जैसे हम कहते हैं कि भाई मैं परासिया में रहता हूँ, इंग्लिश में हो गया आई लिव इन परासिया। अब यहाँ प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि हमने ऐसा क्यों बोला। हमसे किसी ने पूछा होगा, तभी तो हमने उसको जवाब दिया। मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ, तो किसी ने पूछा होगा ना कि आप कितने बजे उठते हो। तो सबसे पहली बात, जब हम कोई बात कहते हैं किसी से, तो हमारा पहला सेंटेंस होता है अफर्मेटिव। इस अफर्मेटिव को बोला जाता है सकारात्मक। जो वाक्य सीधा होता है उसको हम सकारात्मक कहते हैं। जैसे आई स्टडी इन 12th क्लास, मैं 12वीं में पढ़ता हूँ। आई एम कमिंग फ्रॉम होम, मैं घर से आ रहा हूँ। तो ऐसे जो सीधे वाक्य होते हैं उनको हम अफर्मेटिव में रखते हैं। वो किसी भी टेंस का हो, कहीं से भी अगर आप सीधा वाक्य बोल रहे हैं तो ऐसा सेंटेंस को हम अफर्मेटिव कहते हैं। सबसे पहली बात। दूसरा, अगर हम किसी को मना करते हैं या नहीं में जवाब देते हैं तो ऐसे सेंटेंस को हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे आई डोंट नो यू, मैं आपको नहीं जानता। ये ऐसा जो जवाब है, जैसे आई कांट हेल्प यू, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। ऐसे सेंटेंस नेगेटिव कहलाते हैं। तो व्यक्ति जब भी कोई व्यक्ति किसी से प्रश्न करता है तो वो 2 प्रकार के जवाब सामने को देता है, या तो एक हाँ में जवाब देगा या फिर ना में जवाब देगा। अब दूसरा प्रश्न ये आता है कि हम प्रश्न कितने प्रकार से करते हैं। हम उसी तरफ चल रहे हैं जिसको हम इंग्लिश को बहुत आसानी से समझें। और मैं ये भी बता रहा हूँ आपको, मैं बगैर टेंस के आपको इंग्लिश समझा दूंगा। जैसा आप हिंदी कहते हैं ठीक उसी प्रकार से आपको इंग्लिश को समझना है। ये मेरा वादा है कि आप बहुत अच्छे से इंग्लिश को समझेंगे। जब हम किसी भी कंपटीशन में बैठते हैं तो हमको एरर ढूंढना पड़ता है, वहाँ इंग्लिश नहीं बोलना पड़ता। तो आप इंग्लिश को समझें, आपका सबसे पहला मकसद ये होना चाहिए। चलिए, तो हम
जब कोई प्रश्न करते हैं तो हम दो प्रकार से प्रश्न करते हैं, ये बात समझ लीजिए, जिसको मैं आपको समझा रहा हूं, जिसको हम इंटरोगेटिव कहेंगे। जैसे हिंदी में अगर देखें, क्या आप भोपाल में रहते हो, मीन्स डू यू लिव इन भोपाल। अगर आपने जवाब दिया यस आई लिव इन भोपाल, नो आई डोंट लिव इन भोपाल, ये आपका जवाब होगा, या तो हाँ में देंगे या ना में देंगे। अब सबसे पहली बात, ये जो प्रश्न है आपका, क्या आप पढ़ते हैं, क्या आप जल्दी उठते हैं, क्या आप मेरे को जानते हैं, ऐसा सेंटेंस जिसका जवाब हाँ या ना में मांगा जाता है, ऐसे सेंटेंस को इंटरोगेटिव कहा जाता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब कोई व्यक्ति वर्णनात्मक प्रश्न करता है तो वो प्रश्नात्मक शब्दों का इस्तेमाल करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव। अब इस प्रश्न में आपको जहां आप रहते हैं वो जगह आपको बतानी है। तो इस प्रकार हमारे पास, हम अपने जीवन में 4 प्रकार के वाक्यों का इस्तेमाल करते हैं सुबह से लेके सोते तक। पहला अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, और हम 2 प्रकार से प्रश्न करते हैं। एक प्रश्न होता है जिसका सामने वाले से हम जवाब हाँ या ना मिले, और दूसरा क्वेश्चन वो होता है जो वर्णनात्मक होता है। आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव, आप कितने घंटे पढ़ते हैं, हाउ मैनी हावर्स डू यू स्टडी। ऐसे कई प्रकार के जो प्रश्न मैंने आपको अपने पहले वीडियो में आपको बताए हैं, तो आप उनको ध्यान से पढ़ें। और मैं ये भी बता दूं आपको कि आपको बुक पढ़ना है, इंग्लिश की न्यूज़ देखनी है, आपस में आपको चर्चा करना है। आप आपस में इंग्लिश में बात करेंगे, बाकायदा आप इंग्लिश बोल सकते हैं। इंग्लिश से अच्छी कोई और कोई भाषा नहीं है, मैं समझता हूँ इतनी सरल। शायद मेरी बात आपको समझ में आएगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स है तो बाकायदा कमेंट्स में आप बताएं, मैं आप पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी समस्याओं का निराकरण। थैंक यू। मैंने सोचा क्यों ना हायर सेकेंडरी को बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते अब युवाओं को भी अपनी सेवाएं देना चाहिए, ये मेरा एक मकसद है। मैं कुछ बातों पर आपसे चर्चा करना चाहता हूँ, और शायद मेरी बात अगर आपको ये बिल्कुल समझ में आएगी। मेरे पास बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो हिंदी मीडियम्स के भी होते हैं, इंग्लिश मीडियम्स के भी होते हैं। उनके सामने ये समस्या होती है कि सर हम इंग्लिश बोल नहीं पाते, लिख नहीं पाते, हाँ रट लेंगे और रट के हम एग्ज़ाम पास कर लेते हैं। ये उनके सामने समस्या है। अब सवाल ये है कि ये समस्याएं क्यों हैं उनके सामने। जो मेरे 30 साल का अनुभव है वो ये कहता है कि बच्चे ऐसे याद करते हैं, लेटर याद कर लेते हैं, अनसीन के आंसर अपने दे देते हैं। 100 नंबर के पेपर में से 40 मिल गए, 50 मिल गए, 60 मिल गए, सब पास आउट 33 है, 40 मिल गए पास हो गया, 50 मिल गए पास हो गए, ये पास होने के लिए। लेकिन वो अपने दोस्तों से ना कभी हिंदी में हिंदी चूँकि अपनी भाषा है तो उसी भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं, दोस्तों से, शिक्षक से,
तो उनके सामने समस्याएं क्या आती हैं और क्यों होती है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि उन्होंने कभी उस भाषा को समझा ही नहीं ढंग से। जबकि वो बच्चा KG 1 से इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, 12th पास हो गया, उसको इंग्लिश समझ में नहीं है। तो चलें हम उस तरफ कि उसको ऐसा क्या कारण है जो उनको समझ में नहीं आता है। सबसे पहली बात ये कि हम अपने उठते से सोते तक कितने प्रकार से हम अपनी बात को अभिव्यक्त करते हैं, सबसे पहला प्रश्न। तो जैसे हम कहते हैं कि भाई मैं परासिया में रहता हूँ, इंग्लिश में हो गया आई लिव इन परासिया। अब यहाँ प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि हमने ऐसा क्यों बोला। हमसे किसी ने पूछा होगा, तभी तो हमने उसको जवाब दिया। मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ, तो किसी ने पूछा होगा ना कि आप कितने बजे उठते हो। तो सबसे पहली बात, जब हम कोई बात कहते हैं किसी से, तो हमारा पहला सेंटेंस होता है अफर्मेटिव। इस अफर्मेटिव को बोला जाता है सकारात्मक। जो वाक्य सीधा होता है उसको हम सकारात्मक कहते हैं। जैसे आई स्टडी ट्वेल्थ क्लास, मैं 12वीं में पढ़ता हूँ। आई एम कमिंग फ्रॉम होम, मैं घर से आ रहा हूँ। तो ऐसे जो सीधे वाक्य होते हैं उनको हम अफर्मेटिव में रखते हैं। वो किसी भी टेंस का हो, कहीं से भी अगर आप सीधा वाक्य बोल रहे हैं तो ऐसा सेंटेंस को हम अफर्मेटिव कहते हैं, सबसे पहली बात। दूसरा, अगर हम किसी को मना करते हैं या नहीं में जवाब देते हैं तो ऐसे सेंटेंस को हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे आई डोंट नो यू, मैं आपको नहीं जानता। ये ऐसा जो जवाब है, जैसे आई कांट हेल्प यू, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, ऐसे सेंटेंस नेगेटिव कहलाते हैं। तो जब भी कोई व्यक्ति किसी से प्रश्न करता है तो वो दो प्रकार के जवाब सामने को देता है, या तो एक हाँ में जवाब देगा या फिर ना में जवाब देगा। अब दूसरा प्रश्न ये आता है कि हम प्रश्न कितने प्रकार से करते हैं। हम उसी तरफ चल रहे हैं जिसको हम इंग्लिश को बहुत आसानी से समझें। और मैं ये भी बता रहा हूँ आपको, मैं बगैर टेंस के आपको इंग्लिश समझा दूंगा। जैसा आप हिंदी कहते हैं ठीक उसी प्रकार से आपको इंग्लिश को समझना है। ये मेरा वादा है कि आप बहुत अच्छे से इंग्लिश को समझेंगे। जब हम किसी भी कंपटीशन में बैठते हैं तो हमको एरर ढूंढना पड़ता है, वहाँ इंग्लिश नहीं बोलना पड़ता। तो आप इंग्लिश को समझें, आपका सबसे पहला मकसद ये होना चाहिए। चलिए, तो हम जब कोई प्रश्न करते हैं तो हम दो प्रकार से प्रश्न करते हैं, ये बात समझ लीजिए, जिसको मैं आपको समझा रहा हूँ, जिसको हम इंटरोगेटिव कहेंगे। जैसे हिंदी में अगर देखें, क्या आप भोपाल में रहते हो, मीन्स डू यू लिव इन भोपाल। अगर आपने जवाब दिया यस आई लिव इन भोपाल, नो आई डोंट लिव इन भोपाल, ये आपका जवाब होगा, या तो हाँ में देंगे या ना में देंगे। अब सबसे पहली बात, ये जो प्रश्न है आपका, क्या आप पढ़ते हैं, क्या आप जल्दी उठते हैं, क्या आप मेरे को जानते हैं, ऐसा सेंटेंस जिसका जवाब हाँ या ना में मांगा जाता है, ऐसे सेंटेंस को इंटरोगेटिव कहा जाता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब कोई व्यक्ति वर्णात्मक प्रश्न करता है तो वो प्रश्नात्मक शब्दों का इस्तेमाल करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव। अब इस प्रश्न में आपको जहां आप रहते हैं वो जगह आपको बतानी है। तो इस प्रकार हमारे पास, हम अपने जीवन में
4 प्रकार के वाक्यों का इस्तेमाल करते हैं सुबह से लेके सोते तक। पहला अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, और हम 2 प्रकार से प्रश्न करते हैं। एक प्रश्न होता है जिसका सामने वाले से हम जवाब हाँ या ना मिले, और दूसरा क्वेश्चन वो होता है जो वर्णनात्मक होता है। आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव, आप कितने घंटे पढ़ते हैं, हाउ मैनी हावर्स डू यू स्टडी। ऐसे कई प्रकार के जो प्रश्न मैंने आपको अपने पहले वीडियो में आपको बताए हैं, तो आप उनको ध्यान से पढ़ें। और मैं ये भी बता दूं आपको कि आपको बुक पढ़ना है, इंग्लिश की न्यूज़ देखनी है, आपस में आपको चर्चा करना है। आप आपस में इंग्लिश में बात करेंगे, बाकायदा आप इंग्लिश बोल सकते हैं। इंग्लिश से अच्छी कोई और कोई भाषा नहीं है, मैं समझता हूँ इतनी सरल। शायद मेरी बात आपको समझ में आएगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स है तो बाकायदा कमेंट्स में आप बताएं, मैं आप पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी समस्याओं का निराकरण। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। मैं विश्वकर्मा सर फ्रॉम परासिया। मैं आपसे आज कुछ बातों पे बोलना चाहता हूँ और बताना भी चाहता हूँ। मेरा मकसद केवल युवाओं को इस लैंग्वेज को अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास है। मेरा रिटायरमेंट है 1 साल के बाद। मैंने सोचा क्यों ना हायर सेकेंडरी को बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते अब युवाओं को भी अपनी सेवाएं देना चाहिए। ये मेरा एक मकसद है। मैं कुछ बातों पर आपसे चर्चा करना चाहता हूँ और शायद मेरी बात अगर आपको ये बिल्कुल समझ में आएगी। मेरे पास बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो हिंदी मीडियम्स के भी होते हैं, इंग्लिश मीडियम्स के भी होते हैं। उनके सामने ये समस्या होती है कि सर हम इंग्लिश बोल नहीं पाते, लिख नहीं पाते। हाँ, रट लेंगे और रट के हम एग्ज़ाम पास कर लेते हैं। ये उनके सामने समस्या है। अब सवाल ये है कि ये समस्याएं क्यों हैं उनके सामने। जो मेरे 30 साल का अनुभव है वो ये कहता है कि बच्चे ऐसे याद करते हैं, लेटर याद कर लेते हैं, अनसीन के आंसर अपने दे देते हैं। 100 नंबर के पेपर में से 40 मिल गए, 50 मिल गए, 60 मिल गए, सब पास आउट 33 है। 40 मिल गए पास हो गया, 50 मिल गए पास हो गया। ये पास होने के लिए। लेकिन वो अपने दोस्तों से ना कभी हिंदी चूँकि अपनी भाषा है तो उसी भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं, दोस्तों से, शिक्षक से। तो उनके सामने समस्याएं क्या आती हैं और क्यों होती है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि उन्होंने कभी उस भाषा को समझा ही नहीं ढंग से। जबकि वो बच्चा KG1 से इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, 12th पास हो गया, उसको इंग्लिश समझ में नहीं आई। तो चलें हम उस तरफ कि उसको ऐसा क्या कारण है जो उनको समझ में नहीं आता है। सबसे पहली बात ये कि हम अपने उठते से सोते तक कितने प्रकार से हम अपनी बात को अभिव्यक्त करते हैं, सबसे पहला प्रश्न। तो जैसे हम कहते हैं कि भाई मैं परासिया में रहता हूँ, इंग्लिश में हो गया आई लिव इन परासिया। अब यहाँ प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि हमने ऐसा क्यों बोला। हमसे किसी ने पूछा होगा तभी तो हमने उसको जवाब दिया। मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ तो किसी ने पूछा होगा ना कि आप कितने बजे उठते हो। तो सबसे पहली बात, जब हम कोई बात कहते हैं किसी से तो हमारा पहला सेंटेंस होता है अफर्मेटिव। इस अफर्मेटिव को बोला जाता है सकारात्मक। जो वाक्य सीधा होता है उसको हम सकारात्मक कहते हैं। जैसे आई स्टडी इन 12th क्लास, मैं 12वीं में पढ़ता हूँ। आई एम कमिंग फ्रॉम होम,
मैं घर से आ रहा हूँ। तो ऐसे जो सीधे वाक्य होते हैं उनको हम अफर्मेटिव में रखते हैं। वो किसी भी टेंस का हो, कहीं से भी अगर आप सीधा वाक्य बोल रहे हैं तो ऐसा सेंटेंस को हम अफर्मेटिव कहते हैं, सबसे पहली बात। दूसरा, अगर हम किसी को मना करते हैं या नहीं में जवाब देते हैं तो ऐसे सेंटेंस को हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे आई डोंट नो यू, मैं आपको नहीं जानता। ये ऐसा जो जवाब है, जैसे आई कांट हेल्प यू, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, ऐसे सेंटेंस नेगेटिव कहलाते हैं। तो व्यक्ति जब भी कोई व्यक्ति किसी से प्रश्न करता है तो वो दो प्रकार के जवाब सामने को देता है, या तो एक हाँ में जवाब देगा या फिर ना में जवाब देगा। अब दूसरा प्रश्न ये आता है कि हम प्रश्न कितने प्रकार से करते हैं। हम उसी तरफ चल रहे हैं जिसको हम इंग्लिश को बहुत आसानी से समझें। और मैं ये भी बता रहा हूँ आपको, मैं बगैर टेंस के आपको इंग्लिश समझा दूंगा। जैसा आप हिंदी कहते हैं ठीक उसी प्रकार से आपको इंग्लिश को समझना है। ये मेरा वादा है कि आप बहुत अच्छे से इंग्लिश को समझेंगे। जब हम किसी भी कंपटीशन में बैठते हैं तो हमको एरर ढूंढना पड़ता है, वहाँ इंग्लिश नहीं बोलना पड़ता। तो आप इंग्लिश को समझें, आपका सबसे पहला मकसद ये होना चाहिए। चलिए, तो हम जब कोई प्रश्न करते हैं तो हम दो प्रकार से प्रश्न करते हैं, ये बात समझ लीजिए, जिसको मैं आपको समझा रहा हूँ, जिसको हम इंटरोगेटिव कहेंगे। जैसे हिंदी में अगर देखें, क्या आप भोपाल में रहते हो, मीन्स डू यू लिव इन भोपाल। अगर आपने जवाब दिया यस आई लिव इन भोपाल, नो आई डोंट लिव इन भोपाल, ये आपका जवाब होगा, या तो हाँ में देंगे या ना में देंगे। अब सबसे पहली बात, ये जो प्रश्न है आपका, क्या आप पढ़ते हैं, क्या आप जल्दी उठते हैं, क्या आप मेरे को जानते हैं, ऐसा सेंटेंस जिसका जवाब हाँ या ना में मांगा जाता है, ऐसे सेंटेंस को इंटरोगेटिव कहा जाता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब कोई व्यक्ति वर्णात्मक प्रश्न करता है तो वो प्रश्नात्मक शब्दों का इस्तेमाल करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव। अब इस प्रश्न में आपको जहां आप रहते हैं वो जगह आपको बतानी है। तो इस प्रकार हमारे पास हम अपने जीवन में 4 प्रकार के वाक्यों का इस्तेमाल करते हैं, सुबह से लेके सोते तक। पहला अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, और हम 2 प्रकार से प्रश्न करते हैं। एक प्रश्न होता है जिसका सामने वाले से हम जवाब हाँ या ना मिले, और दूसरा क्वेश्चन वो होता है जो वर्णात्मक होता है। आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव, आप कितने घंटे पढ़ते हैं, हाउ मैनी हावर्स डू यू स्टडी। ऐसे कई प्रकार के जो प्रश्न मैंने आपको अपने पहले वीडियो में आपको बताए हैं, तो आप उनको ध्यान से पढ़ें। और मैं ये भी बता दूं आपको कि आपको बुक पढ़ना है, इंग्लिश की न्यूज़ देखनी है, आपस में आपको चर्चा करना है। आप आपस में इंग्लिश में बात करेंगे, बाकायदा आप इंग्लिश बोल सकते हैं। इंग्लिश से अच्छी कोई और कोई भाषा नहीं है, मैं समझता हूँ इतनी सरल। शायद मेरी बात आपको समझ में आएगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स है तो बाकायदा कमेंट्स में आप बताएं, मैं आप पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी समस्याओं का निराकरण। थैंक यू।
हायर सेकेंडरी को बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते अब युवाओं को भी अपनी सेवाएं देना चाहिए। ये मेरा एक मकसद है। मैं कुछ बातों पर आपसे चर्चा करना चाहता हूँ और शायद मेरी बात अगर आपको ये बिल्कुल समझ में आएगी। मेरे पास बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो हिंदी मीडियम्स के भी होते हैं, इंग्लिश मीडियम्स के भी होते हैं। उनके सामने ये समस्या होती है कि सर हम इंग्लिश बोल नहीं पाते, लिख नहीं पाते। हाँ, रट लेंगे और रट के हम एग्ज़ाम पास कर लेते हैं। ये उनके सामने समस्या है। अब सवाल ये है कि ये समस्याएं क्यों हैं उनके सामने। जो मेरे 30 साल का अनुभव है वो ये कहता है कि बच्चे ऐसे याद करते हैं, लेटर याद कर लेते हैं, अनसीन के आंसर अपने दे देते हैं। 100 नंबर के पेपर में से 40 मिल गए, 50 मिल गए, 60 मिल गए, सब पास आउट 33 है। 40 मिल गए पास हो गया, 50 मिल गए पास हो गया। ये पास होने के लिए। लेकिन वो अपने दोस्तों से ना कभी हिंदी चूँकि अपनी भाषा है तो उसी भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं, दोस्तों से, शिक्षक से। तो उनके सामने समस्याएं क्या आती हैं और क्यों होती है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि उन्होंने कभी उस भाषा को समझा ही नहीं ढंग से। जबकि वो बच्चा KG 1 से इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, 12th पास हो गया, उसको इंग्लिश समझ में नहीं आई। तो चलें हम उस तरफ कि उसको ऐसा क्या कारण है जो उनको समझ में नहीं आता है। सबसे पहली बात ये कि हम अपने उठते से सोते तक कितने प्रकार से हम अपनी बात को भी व्यक्त करते हैं, सबसे पहला प्रश्न। तो जैसे हम कहते हैं कि भाई मैं परासिया में रहता हूँ, इंग्लिश में हो गया आई लिव इन परासिया। अब यहाँ प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि हमने ऐसा क्यों बोला। हमसे किसी ने पूछा होगा तभी तो हमने उसको जवाब दिया। मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ तो किसी ने पूछा होगा ना कि आप कितने बजे उठते हो। तो सबसे पहली बात, जब हम कोई बात कहते हैं किसी से तो हमारा पहला सेंटेंस होता है अफर्मेटिव। इस अफर्मेटिव को बोला जाता है सकारात्मक। जो वाक्य सीधा होता है उसको हम सकारात्मक कहते हैं। जैसे आई स्टडी इन 12th क्लास, मैं 12वीं में पढ़ता हूँ। आई एम कमिंग फ्रॉम होम, मैं घर से आ रहा हूँ। तो ऐसे जो सीधे वाक्य होते हैं उनको हम अफर्मेटिव में रखते हैं। वो किसी भी टेंस का हो, कहीं से भी अगर आप सीधा वाक्य बोल रहे हैं तो ऐसा सेंटेंस को हम अफर्मेटिव कहते हैं, सबसे पहली बात। दूसरा, अगर हम किसी को मना करते हैं या नहीं में जवाब देते हैं तो ऐसे सेंटेंस को हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे आई डोंट नो यू, मैं आपको नहीं जानता। ये ऐसा जो जवाब है, जैसे आई कांट हेल्प यू, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, ऐसे सेंटेंस नेगेटिव कहलाते हैं। तो कोई व्यक्ति किसी से प्रश्न करता है तो वो दो प्रकार के जवाब सामने को देता है, या तो एक हाँ में जवाब देगा या फिर ना में जवाब देगा। अब दूसरा प्रश्न ये आता है कि हम प्रश्न कितने प्रकार से करते हैं। हम उसी तरफ चल रहे हैं जिसको हम इंग्लिश को बहुत आसानी से समझें। और मैं ये भी बता रहा हूँ आपको, मैं बगैर टेंस के आपको इंग्लिश समझा दूंगा। जैसा आप हिंदी कहते हैं ठीक उसी प्रकार से आपको इंग्लिश को समझना है। ये मेरा वादा है कि आप बहुत अच्छे से इंग्लिश को समझेंगे। जब हम किसी भी कंपटीशन में बैठते हैं तो हमको एरर ढूंढना पड़ता है, वहाँ इंग्लिश नहीं बोलना पड़ता। तो आप इंग्लिश को समझें, आपका सबसे पहला मकसद ये होना चाहिए। चलिए, तो हम जब कोई प्रश्न करते हैं तो हम दो प्रकार से प्रश्न करते हैं, ये बात समझ लीजिए, जिसको मैं आपको समझा रहा हूँ, जिसको हम इंटरोगेटिव कहेंगे। जैसे हिंदी में अगर देखें, क्या आप भोपाल में रहते हो, मीन्स डू यू
लिव इन भोपाल। अगर आपने जवाब दिया यस आई लिव इन भोपाल, नो आई डोंट लिव इन भोपाल, ये आपका जवाब होगा, या तो हाँ में देंगे या ना में देंगे। अब सबसे पहली बात, ये जो प्रश्न है आपका, क्या आप पढ़ते हैं, क्या आप जल्दी उठते हैं, क्या आप मेरे को जानते हैं, ऐसा सेंटेंस जिसका जवाब हाँ या ना में मांगा जाता है, ऐसे सेंटेंस को इंट्रोगेटिव कहा जाता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब कोई व्यक्ति वर्णनात्मक प्रश्न करता है तो वो प्रश्नात्मक शब्दों का इस्तेमाल करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव। अब इस प्रश्न में आपको जहां आप रहते हैं वो जगह आपको बतानी है। तो इस प्रकार हमारे पास, हम अपने जीवन में 4 प्रकार के वाक्यों का इस्तेमाल करते हैं सुबह से लेकर सोते तक। पहला अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, और हम 2 प्रकार से प्रश्न करते हैं। एक प्रश्न होता है जिसका सामने वाले से हम जवाब हाँ या ना मिले, और दूसरा क्वेश्चन वो होता है जो वर्णनात्मक होता है। आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव, आप कितने घंटे पढ़ते हैं, हाउ मैनी हावर्स डू यू स्टडी। ऐसे कई प्रकार के जो प्रश्न मैंने आपको अपने पहले वीडियो में आपको बताए हैं, तो आप उनको ध्यान से पढ़ें। और मैं ये भी बता दूं आपको कि आपको बुक पढ़ना है, इंग्लिश की न्यूज़ देखनी है, आपस में आपको चर्चा करना है। आप आपस में इंग्लिश में बात करेंगे, बाकायदा आप इंग्लिश बोल सकते हैं। इंग्लिश से अच्छी कोई और कोई भाषा नहीं है, मैं समझता हूँ इतनी सरल। शायद मेरी बात आपको समझ में आएगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स है तो बाकायदा कमेंट्स में आप बताएं, मैं आप पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी समस्याओं का निराकरण। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। मैं विश्वकर्मा सर फ्रॉम परासिया। मैं आपसे आज कुछ बातों पे बोलना चाहता हूँ और बताना भी चाहता हूँ। मेरा मकसद केवल युवाओं को इस लैंग्वेज को अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास है। मेरा रिटायरमेंट है 1 साल के बाद। मैंने सोचा क्यों ना हायर सेकेंडरी को बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते अब युवाओं को भी अपनी सेवाएं देना चाहिए, ये मेरा एक मकसद है। मैं कुछ बातों पर आपसे चर्चा करना चाहता हूँ और शायद मेरी बात अगर आपको ये बिल्कुल समझ में आएगी। मेरे पास बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो हिंदी मीडियम्स के भी होते हैं, इंग्लिश मीडियम्स के भी होते हैं। उनके सामने ये समस्या होती है कि सर हम इंग्लिश बोल नहीं पाते, लिख नहीं पाते। हाँ, रट लेंगे और रट के हम एग्ज़ाम पास कर लेते हैं। ये उनके सामने समस्या है। अब सवाल ये है कि ये समस्याएं क्यों हैं उनके सामने। जो मेरे 30 साल का अनुभव है वो ये कहता है कि बच्चे ऐसे याद करते हैं, लेटर याद कर लेते हैं, अनसीन के आंसर अपने दे देते हैं। 100 नंबर के पेपर में से 40 मिल गए, 50 मिल गए, 60 मिल गए, सब पास आउट 33 है। 40 मिल गए पास हो गया, 50 मिल गए पास हो गया, ये पास होने के लिए। लेकिन वो अपने दोस्तों से ना कभी हिंदी चूँकि अपनी भाषा है तो उसी भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं, दोस्तों से, शिक्षक से। तो उनके सामने समस्याएं क्या आती हैं और क्यों होती है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि उन्होंने कभी उस भाषा को समझा ही नहीं ढंग से। जबकि वो बच्चा KG1 से इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, 12th पास हो गया, उसको इंग्लिश समझ में नहीं है। तो चलें हम उस तरफ कि उसको ऐसा क्या कारण है जो उनको समझ में नहीं आता है। सबसे पहली बात ये कि हम
अपने उठते से सोते तक कितने प्रकार से हम अपनी बात को अभिव्यक्त करते हैं? सबसे पहला प्रश्न। तो जैसे हम कहते हैं कि भाई मैं परासिया में रहता हूँ, इंग्लिश में हो गया आई लिव इन परासिया। अब यहाँ प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि हमने ऐसा क्यों बोला? हमसे किसी ने पूछा होगा, तभी तो हमने उसको जवाब दिया। मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ, तो किसी ने पूछा होगा ना कि आप कितने बजे उठते हो। तो सबसे पहली बात, जब हम कोई बात कहते हैं किसी से, तो हमारा पहला सेंटेंस होता है अफर्मेटिव। इस अफर्मेटिव को बोला जाता है सकारात्मक। जो वाक्य सीधा होता है उसको हम सकारात्मक कहते हैं। जैसे आई स्टडी इन 12th क्लास, मैं 12वीं में पढ़ता हूँ। आई एम कमिंग फ्रॉम होम, मैं घर से आ रहा हूँ। तो ऐसे जो सीधे वाक्य होते हैं उनको हम अफर्मेटिव में रखते हैं। वो किसी भी टेंस का हो, कहीं से भी अगर आप सीधा वाक्य बोल रहे हैं तो ऐसा सेंटेंस को हम अफर्मेटिव कहते हैं। सबसे पहली बात। दूसरा, अगर हम किसी को मना करते हैं या नहीं में जवाब देते हैं तो ऐसे सेंटेंस को हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे आई डोंट नो यू, मैं आपको नहीं जानता। ये ऐसा जो जवाब है, जैसे आई कांट हेल्प यू, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, ऐसे सेंटेंस नेगेटिव कहलाते हैं। तो कोई व्यक्ति किसी से प्रश्न करता है तो वो 2 प्रकार के जवाब सामने को देता है, या तो एक हाँ में जवाब देगा या फिर ना में जवाब देगा। अब दूसरा प्रश्न ये आता है कि हम प्रश्न कितने प्रकार से करते हैं। हम उसी तरफ चल रहे हैं जिसको हम इंग्लिश को बहुत आसानी से समझें। और मैं ये भी बता रहा हूँ आपको, मैं बगैर टेंस के आपको इंग्लिश समझा दूंगा। जैसा आप हिंदी कहते हैं ठीक उसी प्रकार से आपको इंग्लिश को समझना है। ये मेरा वादा है कि आप बहुत अच्छे से इंग्लिश को समझेंगे। जब हम किसी भी कंपटीशन में बैठते हैं तो हमको एरर ढूंढना पड़ता है, वहाँ इंग्लिश नहीं बोलना पड़ता। तो आप इंग्लिश को समझें, आपका सबसे पहला मकसद ये होना चाहिए। चलिए, तो हम जब कोई प्रश्न करते हैं तो हम 2 प्रकार से प्रश्न करते हैं, ये बात समझ लीजिए, जिसको मैं आपको समझा रहा हूँ, जिसको हम इंटरोगेटिव कहेंगे। जैसे हिंदी में अगर देखें, क्या आप भोपाल में रहते हो, मीन्स डू यू लिव इन भोपाल। अगर आपने जवाब दिया यस आई लिव इन भोपाल, नो आई डोंट लिव इन भोपाल, ये आपका जवाब होगा, या तो हाँ में देंगे या ना में देंगे। अब सबसे पहली बात, ये जो प्रश्न है आपका, क्या आप पढ़ते हैं, क्या आप जल्दी उठते हैं, क्या आप मेरे को जानते हैं, ऐसा सेंटेंस जिसका जवाब हाँ या ना में मांगा जाता है, ऐसे सेंटेंस को इंटरोगेटिव कहा जाता है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब कोई व्यक्ति वर्णात्मक प्रश्न करता है तो वो प्रश्नात्मक शब्दों का इस्तेमाल करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव। अब इस प्रश्न में आपको जहां आप रहते हैं वो जगह आपको बतानी है। तो इस प्रकार हमारे पास हम अपने जीवन में 4 प्रकार के वाक्यों का इस्तेमाल करते हैं, सुबह से लेके सोते तक। पहला अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, और हम 2 प्रकार से प्रश्न करते हैं। एक प्रश्न होता है जिसका सामने वाले से हम जवाब हाँ या ना मिले, और दूसरा क्वेश्चन वो होता है जो वर्णात्मक होता है। आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव,
आप कितने घंटे पढ़ते हैं, हाउ मैनी हावर्स डू यू स्टडी। ऐसे कई प्रकार के जो प्रश्न मैंने आपको अपने पहले वीडियो में आपको बताए हैं, तो आप उनको ध्यान से पढ़ें। और मैं ये भी बता दूं आपको कि आपको बुक पढ़ना है, इंग्लिश की न्यूज़ देखनी है, आपस में आपको चर्चा करना है। आप आपस में इंग्लिश में बात करेंगे, बाकायदा आप इंग्लिश बोल सकते हैं। इंग्लिश से अच्छी कोई और कोई भाषा नहीं है, मैं समझता हूँ इतनी सरल। शायद मेरी बात आपको समझ में आएगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स है तो बाकायदा कमेंट्स में आप बताएं, मैं आप पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी समस्याओं का निराकरण। थैंक यू। एक साल के बाद मैंने सोचा क्यों ना हायर सेकेंडरी को बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते अब युवाओं को भी अपनी सेवाएं देना चाहिए। ये मेरा एक मकसद है। मैं कुछ बातों पर आपसे चर्चा करना चाहता हूँ और शायद मेरी बात अगर आपको ये बिल्कुल समझ में आएगी। मेरे पास बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो हिंदी मीडियम्स के भी होते हैं, इंग्लिश मीडियम्स के भी होते हैं। उनके सामने ये समस्या होती है कि सर हम इंग्लिश बोल नहीं पाते, लिख नहीं पाते। हाँ, रट लेंगे और रट के हम एग्ज़ाम पास कर लेते हैं। ये उनके सामने समस्या है। अब सवाल ये है कि ये समस्याएं क्यों हैं उनके सामने। जो मेरे 30 साल का अनुभव है वो ये कहता है कि बच्चे ऐसे याद करते हैं, लेटर याद कर लेते हैं, अनसीन के आंसर अपने दे देते हैं। 100 नंबर के पेपर में से 40 मिल गए, 50 मिल गए, 60 मिल गए, सब पास आउट 33 है। 40 मिल गए पास हो गया, 50 मिल गए पास हो गया। ये पास होने के लिए, लेकिन वो अपने दोस्तों से ना कभी हिंदी चूँकि अपनी भाषा है तो उसी भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं, दोस्तों से, शिक्षक से। तो उनके सामने समस्याएं क्या आती हैं और क्यों होती है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि उन्होंने कभी उस भाषा को समझा ही नहीं ढंग से। जबकि वो बच्चा KG1 से इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, 12th पास हो गया, उसको इंग्लिश समझ में नहीं है। तो चलें हम उस तरफ कि उसको ऐसा क्या कारण है जो उनको समझ में नहीं आता है। सबसे पहली बात ये कि हम अपने उठते से सोते तक कितने प्रकार से हम अपनी बात को अभिव्यक्त करते हैं, सबसे पहला प्रश्न। तो जैसे हम कहते हैं कि भाई मैं परासिया में रहता हूँ, इंग्लिश में हो गया आई लिव इन परासिया। अब यहाँ प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि हमने ऐसा क्यों बोला। हमसे किसी ने पूछा होगा तभी तो हमने उसको जवाब दिया। मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ तो किसी ने पूछा होगा ना कि आप कितने बजे उठते हो। तो सबसे पहली बात, जब हम कोई बात कहते हैं किसी से तो हमारा पहला सेंटेंस होता है अफर्मेटिव। इस अफर्मेटिव को बोला जाता है सकारात्मक। जो वाक्य सीधा होता है उसको हम सकारात्मक कहते हैं। जैसे आई स्टडी इन 12th क्लास, मैं 12वीं में पढ़ता हूँ। आई एम कमिंग फ्रॉम होम, मैं घर से आ रहा हूँ। तो ऐसे जो सीधे वाक्य होते हैं उनको हम अफर्मेटिव में रखते हैं। वो किसी भी टेंस का हो, कहीं से भी अगर आप सीधा वाक्य बोल रहे हैं तो ऐसा सेंटेंस को हम अफर्मेटिव कहते हैं, सबसे पहली बात। दूसरा, अगर हम किसी को मना करते हैं या नहीं में जवाब देते हैं तो ऐसे सेंटेंस को हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं।
जैसे आई डोंट नो यू, मैं आपको नहीं जानता। ये ऐसा जो जवाब है, जैसे आई कांट हेल्प यू, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, ऐसे सेंटेंस नेगेटिव कहलाते हैं। तो व्यक्ति जब भी कोई व्यक्ति किसी से प्रश्न करता है तो वो दो प्रकार के जवाब सामने को देता है, या तो एक हाँ में जवाब देगा या फिर ना में जवाब देगा। अब दूसरा प्रश्न ये आता है कि हम प्रश्न कितने प्रकार से करते हैं। हम उसी तरफ चल रहे हैं जिसको हम इंग्लिश को बहुत आसानी से समझें, और मैं ये भी बता रहा हूँ आपको, मैं बगैर टेंस के आपको इंग्लिश समझा दूंगा। जैसा आप हिंदी कहते हैं ठीक उसी प्रकार से आपको इंग्लिश को समझना है। ये मेरा वादा है कि आप बहुत अच्छे से इंग्लिश को समझेंगे। जब हम किसी भी कंपटीशन में बैठते हैं तो हमको एरर ढूंढना पड़ता है, वहाँ इंग्लिश नहीं बोलना पड़ता। तो आप इंग्लिश को समझें, आपका सबसे पहला मकसद ये होना चाहिए। चलिए, तो हम जब कोई प्रश्न करते हैं तो हम दो प्रकार से प्रश्न करते हैं, ये बात समझ लीजिए, जिसको मैं आपको समझा रहा हूँ, जिसको हम इंटरोगेटिव कहेंगे। जैसे हिंदी में अगर देखें, क्या आप भोपाल में रहते हो, मीन्स डू यू लिव इन भोपाल। अगर आपने जवाब दिया यस आई लिव इन भोपाल, नो आई डोंट लिव इन भोपाल, ये आपका जवाब होगा, या तो हाँ में देंगे या ना में देंगे। अब सबसे पहली बात, ये जो प्रश्न है आपका, क्या आप पढ़ते हैं, क्या आप जल्दी उठते हैं, क्या आप मेरे को जानते हैं, ऐसा सेंटेंस जिसका जवाब हाँ या ना में मांगा जाता है, ऐसे सेंटेंस को इंटरोगेटिव कहा जाता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब कोई व्यक्ति वर्णात्मक प्रश्न करता है तो वो प्रश्नात्मक शब्दों का इस्तेमाल करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव। अब इस प्रश्न में आपको जहां आप रहते हैं वो जगह आपको बतानी है। तो इस प्रकार हमारे पास, हम अपने जीवन में 4 प्रकार के वाक्यों का इस्तेमाल करते हैं सुबह से लेकर सोते तक। पहला अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, और हम 2 प्रकार से प्रश्न करते हैं। एक प्रश्न होता है जिसका सामने वाले से हम जवाब हाँ या ना मिले, और दूसरा क्वेश्चन वो होता है जो वर्णात्मक होता है। आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव, आप कितने घंटे पढ़ते हैं, हाउ मैनी हावर्स डू यू स्टडी। ऐसे कई प्रकार के जो प्रश्न मैंने आपको अपने पहले वीडियो में आपको बताए हैं, तो आप उनको ध्यान से पढ़ें। और मैं ये भी बता दूं आपको कि आपको बुक पढ़ना है, इंग्लिश की न्यूज़ देखनी है, आपस में आपको चर्चा करना है। आप आपस में इंग्लिश में बात करेंगे, बाकायदा आप इंग्लिश बोल सकते हैं। इंग्लिश से अच्छी कोई और कोई भाषा नहीं है, मैं समझता हूँ इतनी सरल। शायद मेरी बात आपको समझ में आएगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स है तो बाकायदा कमेंट्स में आप बताएं, मैं आप पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी समस्याओं का निराकरण। थैंक यू।